हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंथेनाइट सीरीज़ का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि लैंथेनाइट व उससे रिलेटेड टॉपिक्स की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। इसको हमने दो सब सेक्शंस में डिवाइड किया है, अकरेंस और मेथड ऑफ सेपरेशन। लैंथेनाइट एलिमेंट्स हमें नेचुरली लाइट लैंथेनाइट और हैवी लैंथेनाइट्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें हम लाइट लैंथेनाइट में हम लैंथेनम से यूरोपियम तक के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं और हैवी लैंथेनाइट्स में गैडोलिनियम से ल्यूटिशियम तक के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। और इसके साथ ही इट्रियम एलिमेंट जो कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, यह हैवी लैंथेनाइट्स के साथ मिलता है क्योंकि इनकी साइज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है, जिसे हमने डिस्कस किया था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस में। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम इसके तीन प्रिंसिपल और डिस्कस कर रहे हैं, मोनाजाइट, बेसनाजाइट और जिनोटाइम। मोनाजाइट एक रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल होता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं मोनाजाइट सीरियम, लैंथेनम, नियोडीमियम और सेमेरियम में, क्योंकि ये एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में मोस्ट कॉमन और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा हमारा टाइप है बेसनासाइट, जो आपका बेसिकली कार्बोनेट फ्लोराइड मिनरल है, और इसमें आपके सीरियम और लैंथेनम और इट्रियम टाइप के ग्रुप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। ये एलिमेंट्स इसमें मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं। थर्ड है जीनोटाइम। जीनोटाइम में आपका जो मेन सोर्स जीनोटाइम आपका इट्रियम और हैवी लैंथेनाइट्स का है। मोनाजाइट की तरह ये भी एक फॉस्फेट मिनरल होते हैं, और हैवी लैंथेनाइट्स में हम गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम, अर्बियम और इटोबियम, ये मिनरल्स हमको, ये एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं। इनके अलावा लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स के अलावा इन ओर्स में थोरियम और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मिक्स्ड होते हैं, और इसके अलावा सिलिकॉन एलिमेंट्स भी आपका इसमें होता है। तो इनका एक्सट्रैक्शन हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में करते हैं, और इन एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम लैंथेनाइट एलिमेंट्स को इन थोरियम से और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और सिलिकॉन, इससे हम सेपरेट कर लेते हैं। और फिर फर्दर इन लैंथेनाइट एलिमेंट्स को हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे हम चार मेथड्स को डिस्कस करेंगे: फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन ये बहुत पुरानी मेथड है लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स के सेपरेशन की, और इसको हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अगर हम सिंपल वे में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को समझें, तो इसमें हम बहुत सारे जो मिक्सचर है लैंथेनाइट, जिसमें लैंथेनाइट एलिमेंट्स आपके मिक्सड हैं, उसे हम पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और देन हम उसको हीट करते हैं, और इन कंपाउंड को, इन एलिमेंट्स को सॉल्युबल करने के लिए फिर हम उसे फिल्टर कर लेते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, और हमें एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। इस क्लियर सोल्यूशन को हम फिर ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और फर्दर कुछ टाइम के बाद हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये क्रिस्टल्स हमें इस बेसिस पे मिलते हैं कि जो आपका एलिमेंट लीस्ट सॉल्युबल होता है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे, वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड होता है। तो देन हम इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, और इस तरीके से हम लैंथेनाइट एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये मेथड काफ़ी टीडियस है और काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि जो लैंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो उसमें बहुत कम चेंजेस होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें नेचुरली लैंथेनाइट्स, लाइट लैंथेनाइट्स और हैवी लैंथेनाइट्स के फॉर्म में मिलते हैं, और हमने जैसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में देखा कि जो लाइट लैंथेनाइट्स होते हैं इनके एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसी तरीके से हैवी लैंथेनाइट्स के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो जिस वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी जिन पे डिपेंड करती है, जैसे कि लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी।
एंड सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। लेटिस एनर्जी किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स के जो आयंस होते हैं उन्हें स्टेबलाइज्ड करती है थ्रू बॉन्ड, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इन आयंस को सॉल्वेटेट करती है। तो ये आयंस तभी सॉल्वेटेट होंगे जो अपने बॉन्डेड आयन के साथ से सेपरेट होंगे, उसकी विक्सिनिटी से दूर होंगे, तब वो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड होंगे। तो आपके लिए जो सॉल्युबिलिटी की जो कंडीशंस होती है किसी भी एल कंपाउंड की पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के लिए, तो आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी है वो लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका सॉल्वेटेड आयंस जो होंगे वो तभी आपके सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड हो पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी मेथड है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमें पता है कि जो लैंथेनाइड आयन है वो मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आपका यूरोपियम और सीरियम है, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बिकॉज ऑफ दियर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस बेसिस पे हम इन आयंस को लैंथेनाइड आयंस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज किसी लैंथेनाइड आयंस का मिक्सचर है जिसमें आपके लैंथेनाइड आयंस हैं और सीरियम आयन है +3 फॉर्म में, तो हम इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हम इसे सीरियम C+3 को C+4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने NaOCl बेसिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। यहाँ पे को लैंथेनाइड आयन बाकी जो लैंथेनाइड आयंस हैं वो +3 फॉर्म में ही रहते हैं, और जो सीरियम आयन है वो +3 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इस तरीके से हम इसे CuO2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट करते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। उसी तरीके से आपका यूरोपियम जो कि आपका +2 ऑक्सीडेशन एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल फॉर्म में रहता है, तो उसे हम दूसरे लैंथेनाइड आयन से सेपरेट कर सकते हैं रिडक्शन के थ्रू। हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लेते हैं जिंक अमलगम या मरकरी कैथोड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे को हमारा जो लैंथेनाइड बाकी जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं वो आपके Ln+3 फॉर्म में ही रहते हैं, और जो यूरोपियम होता है ये +3 से +2 में रिड्यूस हो जाता है। अगर H2SO4 प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में तो ये यूरोपियम सल्फेट के फॉर्म में इसे हम प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं और इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सीरियम और यूरोपियम जैसी मेटल्स को जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है लैंथेनाइड एलिमेंट से सेपरेट कर सकते हैं। हमारी थर्ड मेथड है सॉल्वेंट लिक्विड एक्सट्रैक्शन। जैसे इसका नाम है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स के लिक्विड यूज़ करते हैं, दोनों ही आपके इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं। तो जनरली एक लिक्विड आपका पोलर लिक्विड होता है वाटर, और दूसरा आपका नॉन पोलर लिक्विड होता है जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो इन दो इमिजिबल लिक्विड्स के से हम लैंथेनाइड आयंस को सेपरेट करते हैं। तो इसमें जनरली लैंथेनाइड आयंस जो कि आपके को हम वाटर में सॉल्युबल करते हैं, और फिर ये लैंथेनाइड आयंस इस पोलर सॉल्वेंट से आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इस एक्वस सॉल्वेंट से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू पर्टिकुलर आयंस, और देन उन इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जनरली यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे इसमें जनरली ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट लिया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में, जिसमें का मीडियम इनर्ट मीडियम होता है, और जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं जो एक्वस फॉर्म में लिया जाता है इसको हम नाइट्रेट आयंस के साथ लेते हैं। तो ये नाइट्रेट आयन लैंथेनाइड आयन के साथ बॉन्ड बना के इस एक्वस फेज से इस ऑर्गेनिक फेज में ट्रांसफ़र होते हैं, और इस ऑर्गेनिक फेज में ये लैंथेनाइड आयन ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्सेस से हम लैंथेनाइड आयन को सेपरेट कर लेते हैं। तो इस मेथड में जितना स्ट्रॉन्गली लैंथेनाइड आयन इस इस सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा उतना ही इजीली ये यहाँ से सेपरेट होगा। दूसरा यहाँ पे आजकल कुछ मॉडर्न मेथड्स में ऑर्गेनिक फेज में
आयनिक लिक्विड यूज़ किया जाता है। जो आयनिक लिक्विड होता है ये आपका एक सॉल्ट का लिक्विड फॉर्म होता है, और जिसमें आपकी जो आयनिक पेयर के फॉर्म में रहता है, जिसमें एक आपका आयन ऑर्गेनिक होता है और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक हो सकता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नीचे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है लैंथेनाइड आयन को सेपरेट करने की, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए आयनिक लिक्विड को यूज़ किया जाता है। इसमें हम एक अप्रोप्रिएट लिगेंड यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें हमने यूज़ किया मिथाइल इमिडाजोल। तो ये मिथाइल इमिडाजोल लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और इस बेसिस पे हम इस ऑर्गेनिक फेज से लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशंस देखें तो ये आपका हमने दो इक्वेशंस में डिफाइन किया है, लैंथेनम आयन के साथ और लुटीशियम आयन के साथ। लैंथेनम आयन लाइट लैंथेनाइड के सेपरेशन को डिफाइन कर रहा है, और जो लुटीशियम आयन है वो आपके हैवी लैंथेनाइड आयंस को सेपरेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे को जो मिथाइल इमिडाजोल जो ये लिगेंड है, ये आपका वाटर में भी मिजिबल होता है और इस आयनिक लिक्विड में भी मिजिबल होता है। तो वाटर में भी ये आपका मौजूद होता है और आपका आयनिक लिक्विड में भी, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फेज की तरह वर्क कर रहा है। तो लैंथेनम आयन या लुटीशियम आयन इन नाइट्रेट आयन के साथ इस एक्वस फेज से आपका ऑर्गेनिक फेज में ट्रांसफर होता है लैंथेनाइड आयंस का, और देन इस ऑर्गेनिक फेज में ये आपका मिथाइल इमिडाजोल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और यहाँ से हम लैंथेनाइड आयंस को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको इस पिक्चर फॉर्म में डिफाइन किया है, ये आपकी वाटर फेज है और ये आपका आयनिक लिक्विड है। वाटर फेज में यहाँ पे लुटीशियम आयन लिए हैं, और ये आपके नाइट्रेट आयन है, ये आपका मिथाइल इमिडाजोल लिगेंड है जो कि वाटर में भी मौजूद है और आपका आयनिक लिक्विड में भी मौजूद है। तो यहाँ से ये आपका लुटीशियम आयंस आपके नाइट्रेट आयंस के साथ वाटर से आयनिक लिक्विड में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इन आयंस को सेपरेट कर लेते हैं। तो जितना स्ट्रांगली आपके ये आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और उतना ईजिली ये आयन आपके यहाँ से रिमूव होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से इट्रियम को और हैवी लैंथेनाइड्स या लाइट लैंथेनाइड्स को इस मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। हमारी लास्ट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसके थ्रू हम 99.99% प्योर लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम एक थ्रू कॉलम के थ्रू हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स के एक्वस फॉर्म को पास कराते हैं। इस कॉलम में सॉलिड पॉलीमरिक आयन एक्सचेंज रेजिन फिल होते हैं। इस रेजिन के थ्रू इनके लैंथेनाइड एलिमेंट्स के एक्वस फॉर्म को हम पास कराते हैं, और देन कुछ हम फर्दर और रिएक्शंस करते हैं और इस तरीके से लैंथेनाइड आयन को सेपरेट करते हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन आपके 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक, जिसमें आपका बेसिकली सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। स्ट्रांगली बेसिक, जिसमें बेसिकली क्वाटरनरी अमीनो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। और इस तरीके से वीकली एसिड और वीकली बेसिक, जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमीनो ग्रुप मौजूद होता है। तो इसको हम इन रेजिन को हम केटायन एक्सचेंज रेजिन या एनायन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम केटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड होता है SO3H या आपका COOH ग्रुप। तो इस रेजिन में से इन आयंस के H पॉजिटिव आयन आपके लैंथेनाइड आयन से आपके एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये रिएक्शन देखें तो एक्वस सोल्यूशन में आपका लैंथेनाइड आयन मौजूद है और ये आपका रेजिन है। तो ये रेजिन का H पॉजिटिव आयन को लैंथेनाइड आयंस रिमूव करते हैं और इस तरीके से इस रेजिन में कैप्चर हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इन कॉलम्स में सिट्रेट बफर सोल्यूशन को पास कराते हैं। सिट्रेट बफर सोल्यूशन आपका सिट्रिक एसिड और अमोनियम सिट्रेट से मिलके बना होता है। जैसे बफर सोल्यूशन है जो आपके pH को मेंटेन रखता है। तो इस सिट्रेट बफर सोल्यूशन के जो अमोनियम आयंस होते हैं, ये इन रेजिन जिसमें आपके लैंथेनाइड आयंस मौजूद हैं उस से आपका लैंथेनाइड आयन को रिमूव करता है। देन ये लैंथेनाइड आयन सिट्रेट आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स से हम फिर लैंथेनाइड आयंस को
रिमूव करते हैं। तो ये मेथड बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती है कि लैंथेनाइड आयंस की इस सिट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या है। तो जितना स्ट्रांगली ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और जितना इजीली लैंथेनाइड आयन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम लैंथेनाइड सीरीज में देखते हैं तो लैंथेनम आयन का साइज सबसे बड़ा है और लुटीशियम आयन का साइज सबसे छोटा है। तो जैसे जैसे आपका साइज डिक्रीज होता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इस मेथड के थ्रू लुटीशियम आयन को हम सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं और लैंथेनम आयन सबसे लास्ट में आपके सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेथड के थ्रू हम काफ़ी प्योर फॉर्म में हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी मेथड ऑफ सेपरेशंस थी लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो फुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।